नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। ना भारतीय टीम से हो पाएगा ना मेरे से हो पाएगा। आई टेल यू व्हाई। मैं गया था बाहर की, मैं आज हैशटैग आकाशवाणी बाहर जाके आपको स्कॉटलैंड की गलियों के अंदर दिखाते हुए एकदम आर्किटेक्चर बनाऊंगा, पर ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हो ना सका क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही है, बारिश हो रही है, ठंड में कुल्फी जम गई थी और मुझे अच्छा नहीं लगा। और मुझे अच्छा नहीं लगा, आपको भी अच्छा नहीं लगा। आई नो वो जो फाइनल फ्रंटियर है वो हमसे कॉन्कर नहीं हो पाया यार, एक बार फिर नहीं हो पाया। हम करीब पहुंचते हैं, ये भी हो सकता है हम श्रृंखला को बराबर कर जाएं, लेकिन जीत तो नहीं पाएंगे ना। सच बात यह है कि ये जो फाइनल फ्रंटियर है इसका नाम बदल के रख दो डीन एल्गर, क्योंकि ये एक वो खिलाड़ी है। एंड आई होप यू रिमेंबर कि पिछली वाली जो श्रृंखला थी सिंगल हैंडेडली एक बंदा खड़ा था और लगातार 2 मुकाबले जिताता है और श्रृंखला साउथ अफ्रीका जीत जाती है। अब यहां पर भी जिस तरीके से इस खिलाड़ी ने बल्लेबाजी की है, ही इज बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। और सच ये है कि जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि अभी इतनी दूर नहीं है हम। ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका मैच में थोड़ा आगे है, पर तेम्बा बवुमा तो बैटिंग करेंगे नहीं, और तो हो सकता है कि हम वापसी कर लें। और देयर वाज अ रियलिस्टिक चांस, पर काहे का रियलिस्टिक। पहले डीन एल्गर पिटाई करते हैं, बाद में मार्को यानसन करते हैं, इतने सारे रन बन जाते हैं और हम इनिंग डिफीट यार। आई मीन थोड़ी सी हम्बलिंग है कि आप बातें करते हैं अच्छी बड़ी बड़ी, लेकिन ये फाइनल फ्रंटियर को हम कॉन्कर अभी भी नहीं कर पाए। पहली इनिंग्स में राहुल, दूसरी इनिंग में कोहली, बाकी किसी की बैटिंग में वो दमखम नजर आया ही नहीं। लड़ने का जज्बा, मतलब कहते हैं कि जस्ट प्ले अगली गेट हिट एंड ऑल ऑफ दैट, वो हुआ नहीं। हमारे अगर हम गेंदबाजों की बात करें तो फिर साउथ अफ्रीकन बॉलर्स स्टूड टॉल, एक्चुअली फिगरेटिवली, लिटरली, क्योंकि जो ऊंचे करके गेंदबाज है ना, दे गॉट मोर ऑफ द सर्फेस। सेंचुरियन की पिच के ऊपर मदद जो थी, जो थोड़ा सा अनइवन बाउंस था, जो खेलना थोड़ा डिफिकल्ट था, वो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने ज्यादा करके दिखाया। और हमारे गेंदबाज बारिंग बुमराह, इन पैचेस सिराज, किसी ने उतना बढ़िया प्रदर्शन किया ही नहीं। अश्विन रिस्ट्रिक्टिव, शार्दुल बहुत ही मिडलिंग, और प्रसिद्ध कृष्णा अभी मतलब पहला ही मैच था और उतना बड़ा प्रभाव तो नहीं छोड़ पाए हैं। कुल मिला के भारत गया मुकाबला हार, और इस मुकाबले की हार के बाद लेट्स डू हैशटैग आपकी वाणी, लेता हूं मैं आपका सवाल। हाय, मेरा नाम संचारी है और मेरा सवाल ये है, गिल के साथ क्या चल रहा है? इज ही अ फ्लैट ट्रैक वाइट बॉल बुली? ये सवाल तो भैया आपका 110% सही है और ये बार बार पूछा जाएगा, क्योंकि जब आप किसी को प्रिंस कहना शुरू करते हैं, और प्रिंस आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किंग तो कोहली है, और कोहली बार बार ये करके दिखाते भी हैं कि क्यों इतना बड़ा खिलाड़ी है। इनफैक्ट आपने सवाल गिल का पूछा है, पर लेट मी मेंशन विराट कोहली, क्योंकि आखिरी दिन खेले बहुत बढ़िया यार, मतलब जिस तरीके से, जिस अंदाज में खेले। अगर इनकी आप औसत देखें, मतलब कमाल है यार, 52 की औसत इन साउथ अफ्रीका। 8 मैच खेले हैं कुल मिला के, और इन परिस्थितियों में जाने के बाद भी ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ हिमसेल्फ, इसलिए वो किंग है। पर प्रिंस को ना भी बहुत टाइम लगेगा, या कहें अभी टाइम तो पक्का लगेगा, बहुत या पता नहीं। लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो पहली सीरीज खेले थे उसमें अच्छा लगे थे, ऐसा लग रहा था कि ओके ही इज अ गुड प्लेयर, वन फॉर द फ्यूचर एंड ऑल ऑफ दैट। बाकी दोनों फॉर्मेट्स को तो उन्होंने एक्चुअली कॉन्कर किया, डोमिनेट किया। वनडे इनका फेवरेट फॉर्मेट, T20 इज ऑल राइट, लेकिन टेस्ट क्रिकेट इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, आई मीन बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, एंड देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। आई विल बी ऑनेस्ट, क्योंकि आपने शुरुआत की थी बतौर ओपनर, अब अपने आप को नीचे ले आते हैं, कहते हो मैं नीचे बैटिंग करूंगा, 3 पे क्यों करूंगा मैं बैटिंग एंड ओपनर, और उन्होंने कहा नहीं मैं 3 पे करता हूं। इवेंचुअली ही वांट्स टू गो एट 4 इज व्हाट आई फील, कि जब कोहली चले जाएंगे तो ही वांट्स टू बी एट 4, लेकिन अभी तो रन्स बनाने पड़ेंगे। देयर इज स्लाइट टेक्निकल डेफिशिएंसी एज वेल, कि थोड़ा सा पैर जो है वो क्रॉस गिरता है, थोड़ा सा हैंडजी प्लेयर है, कि वो पैरों से नहीं हैंडजी है, थोड़ा सा हाथों से खेलने का प्रयास करते हैं, जो फ्लैट पिचेस पे स्पेशली व्हाइट बॉल फॉर्मेट में चल जाता है, पर टेस्ट क्रिकेट में अभी तो नहीं चलता है। आई एम नॉट गोइंग टू से कि दैट ही इज अ फ्लैट ट्रैक बुली, क्योंकि वो आपका सवाल था, पर अभी हम ये कहें कि ऑल कंडीशंस वाला प्लेयर बन चुका है शुभमन गिल इन द रेड बॉल क्रिकेट ना, उसमें भी समय लगेगा। Hi, my name is Rishabh. My question is this: what makes Elgar such a good batter? Is there a way to dismiss him? हाँ जी, अब आपका ये वाला जो सवाल है, सवाल एकदम सही है। अब डीन एल्गर को लेकर है, एल्गर की यलगार, आई मीन कमाल ही करता है भाई, मचा दी हमने हाहाकार, सर आउट हो जाया करो। पर इनको ये बात, क्या बात है जो इस खिलाड़ी को खास बनाती है, उसके लिए एक्चुअली खड़ूस प्लेयर है यार, ये खड़ूस प्लेयर है, पर इनके लिए मैंने खास इंसाइडर किया था कि भाई किस तरीके से खेलते हैं, एंड इज देयर अ वे टू गेट हिम आउट। आई मीन वॉच दिस ना फटाफट।
लास्ट दौरा तो आप लोग को याद होगा, राइट? मुझे याद है बहुत अच्छे से, क्योंकि डीन एल्गर वो ऐसी यलगार लगा रहे थे कि हमें तो समझ में नहीं आया। ही वॉज अ कॉन्स्टेंट थॉर्न इन आर फ्लैश, डिफ़िकल्ट पिचेस, पर बंदा बैटिंग बहुत तगड़े तरीके से करके गया। और क्या बैटिंग करता है यार! अभी उनके दो पार्ट्स हैं उनकी बैटिंग के। एक तो है कि जिगरा बहुत है उनके, आप बॉलें मारते रहो, वो चोटें खाते रहेंगे, उनकी ग्लव्स पे लग रही है, उनको चोट लग रही है, पर ही डजंट गिव अप, डजन गिव अप, डजन गिव इन। मतलब उनका सिंपल फंडा ये है कि आई एम हियर फॉर अ फाइट। तो प्रॉपर वो जो ओल्ड ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स ओपनर का जो माइंडसेट होता है उसके साथ आते हैं डीन एल्गर। अब इसके बाद जो दूसरी बात है, जो टेक्निक किस प्रकार की है, लेफ्टी बनाओ, बना दिया, ओके। सो डीन एल्गर की जो खास बात है वो भी बड़े सिंपल टेक्निक है उनकी। कोई बहुत लंबी चौड़ी उसके अंदर ना फ्लेयर है, ना ही वो अग्रेशन है। उनके रन बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है कि आप मुझे सीधा गेंद डालिए, मैं इस तरफ रन बनाता रहूँगा। तो उनके दो स्कोरिंग एरियाज़ हैं। एक है कि ऑन साइड पर, कि अगर आप उनके पैरों पर गेंद डालेंगे, उसके बाद अगर वहाँ से आप डालते 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 आपसे गलती हुई, आपने थोड़ी सी शॉर्ट एंड वाइड डाली, तो मैं हल्का सा एक कट पॉइंट की तरफ वहाँ पे रन बनाने की कोशिश करूँगा। सो ओनली 2 एरियाज जनरली अगेंस्ट पेस, कि सीधी गेंदें, थोड़ा सा पैरों की तरफ रन्स को बटोरना, चाहे वो ऑफ द हिप, ऑफ द पैड्स, इस तरफ रन बनाना। और अगर हल्का सा आपने, क्योंकि एंगल अक्रॉस गेंदबाजी होती है, हर बार गेंद जो है बाहर की तरफ जा रही होती है, क्योंकि लेफ्टी है ना, ये फ़ायदा होता है। तो वो सारी ऐसी वाली जो गेंदें हैं उनमें कई बार क्या होता है, हल्की सी शॉट गिरती है, वाइड गिरती है, एंड यू स्कोर रन्स इन दैट डायरेक्शन। अब दिस इज़ व्हाट ही डज। अब अगर यही काम वो करते रहते हैं तो आउट कैसे करना है इस खिलाड़ी को? तो मुझे तो लगता है कि इनको आउट करने का तरीका यही है कि इनको ड्राइव खिलाओ, इनको कट नहीं खिलाओ, इनको ड्राइव खिलाओ। थोड़ा सा ऊपर डालने में बिल्कुल संकोच मत करो। आप संकोच नहीं करके आगे खिला के ड्राइव खिलाने का प्रयास करो कि मुझे मिड ऑफ पे मारो, मुझे आप कवर्स में मारो। अगर आपने उनको वहाँ मारने के लिए मजबूर किया तो मुझे लगता है कि इनको दिक्कत होती है। तो उस तरफ एजेस के चांसेस थोड़े ब्राइट होते हैं। दूसरा पॉइंट इस कि आप राउंड द स्टम्प्स चले जाओ। अगर आप राउंड द स्टम्प्स चले गए और उनके शरीर में, मतलब ऑलमोस्ट ये 2 स्टम्प्स के बीच में आपकी बॉलें ख़त्म होनी चाहिए, पैरों की तरफ नहीं जाते हो, तो फिर उनको दिक्कत होती है, क्योंकि वो एंगल नहीं मिल रहा है। अब एंगल नहीं मिलता है तो फिर वो कट वाले शॉट जो हैं बंद हो जाते हैं। वहाँ से बॉल अंदर की तरफ आ रही होती है तो थोड़ा सा आप क्रैम्प हो जाते हैं रूम के लिए। तो ये 2 तरीके होते हैं। एंड देन बी जेनरस विद द बाउंसर्स यार। इनके शरीर पे बॉलें लगेंगी, ग्लव्स पे लगेंगी, ये फिर भी खड़े रहेंगे, पर मारते रहो, कोशिश करते रहो, क्योंकि डीन एल्गर की कहानी यही है कि ही इज़ नॉट गोइंग टू लेट अप। मतलब छोड़ने वाला तो बंदा नहीं है, इनको आउट ही करना पड़ता है। और आउट करने के लिए कंसिस्टेंटली एक जगह पे गेंद डालनी पड़ती है, एक अच्छे प्लान के साथ डालनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप हल्का सा भी वेवर होते हो ना, उनको वो अगर ब्रीदिंग स्पेस मिल गया, एक चौका मार दिया, इधर एक 2 सिंगल मिल गए, ही इज़ डन, ही इज़ नॉट गोइंग टू प्ले अ बैड शॉट। तो फिर इनके सामने डिसिप्लिन एंड रियली गुड प्लानिंग, और इनके पैरों से और कट से थोड़ा दूर रहो, क्योंकि दोज आर हिज स्कोरिंग एरियाज। हाय सर, मेरा नाम चेतन। इंडिया को ज़्यादातर किस में प्रॉब्लम है, बैटिंग में या बॉलिंग में? अच्छा, ओ सवाल आ गया आपका, ओके फाइन। भैया घर के भी काम खुद ही करने पड़ते हैं, ये कोई मतलब हॉलीडे पे हैं, समझे? तो काम सारे खुद करने पड़ते हैं। ओके, अ सोल्जर इज नेवर ऑन अ हॉलीडे। एग्जैजरेशन हो गया, सॉरी। पर आपका सवाल जो है वो सवाल एकदम दुरुस्त है, क्योंकि जब भी आप हारते हो तो यही सवाल पूछते हैं कि यार बैटिंग प्रॉब्लम थी या बॉलिंग प्रॉब्लम थी। और टू बी फेयर, बॉलिंग हैज लेट अस डाउन, देयर इज नो डाउट। एक ही बार बॉलिंग की है और मोहम्मद शमी की कमी खली है, पेनिट्रेशन की कमी नजर आई है। बुमराह के अलावा सिराज पैचेस में अच्छे लगे हैं। और यू रियलाइज कि यार जब इन परिस्थितियों में पहुंचते हैं तो बहुत सारा फोकस रहता है कि ना बैटर्स को वो एक्लिमेटाइज होना है, परिस्थितियों के साथ दोस्ती करनी है। हम बॉलर्स की बात नहीं करते, हम उनको कहते हैं वो तो टेक इट फॉर ग्रांटेड है, ये तो सेट हो ही जाएंगे, पर नहीं होता है। और वो नजर आया, थोड़े से अंडर कुक्ड नजर आए गेंदबाज, और जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा भी है, जिसमें शार्दुल ठाकुर भी है। लेट्स बी फेयर, शार्दुल ठाकुर ने तो वो एक मैच कोई खेला था वर्ल्ड कप का शुरुआत में, उसके बाद तो इतने लंबे समय से कोई क्रिकेट ही नहीं खेले, ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने से तो कोई कंपेटिटिव मैच ही नहीं खेले थे, लुक्ड रस्टी। अश्विन के लिए उतनी मदद नहीं थी। तो बॉलिंग वॉज अ प्रॉब्लम, पर बैटिंग वॉज अ बिगर प्रॉब्लम। आई विल बी ऑनेस्ट, ये हमने पहली आकाशवाणी में भी कहा था जब हमने प्रीव्यू किया था कि बैटर्स को रन बनाने होंगे, बॉलर्स कैन स्टिल कम बैक एंड फाइट हार्ड। अगर आप एक इनिंग में 245 बनाते हैं, दूसरी इनिंग में आप 150 भी नहीं बनाते हैं, तो फिर फेम्ड इंडियन बैटिंग लाइनअप अगर वो धड़ाम हो जाती है ना, तो फिर आपको लगता है कि यार थोड़ा सरेंडर जैसा हो गया यार, आपने उतनी लड़ाई नहीं की। क्योंकि रोहित शर्मा है, दोनों इनिंग्स में आउट हो जाते हैं, रबाडा के शिकार बनते हैं। यशस्वी जायसवाल, अभी लगा कि यार अभी मंजिल दूर है। शुभमन गिल, सवाल आपका पहले आ चुका उनके बारे में। श्रेयस अय्यर हैजंट लुक वेरी गुड। तो अगर बैटिंग अच्छी नहीं लग रही तो फिर आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते साउथ अफ्रीका में। 4 से 5 सेशन बैटिंग करनी होगी, जो नहीं हुई है। सो यस, बैटिंग एंड बॉलिंग बोथ हैज लेट अस डाउन। हाय सर, मैं हूं पराग मुंबई से। क्या अय्यर की बैटिंग स्टाइल सेना के लिए सूटेड है?
क्या बाउंसर्स उनको अभी भी परेशान कर रहे हैं? सही सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है। मैं ये देख रहा था कहीं अलधांते तो नहीं बना है, क्योंकि रास्ता भी खुद ही बनाना पड़ता है, घर पे खाना सब कुछ करना पड़ता है। पर सवाल सही है, क्या श्रेयस अय्यर सेना कंट्रीज के लिए तैयार है? यू नो व्हाट, समस्याएं तो है, आई विल बी ऑनेस्ट। ये अच्छा खिलाड़ी है और टेस्ट के डेब्यू पे शतक है। वर्ल्ड कप में 500 से ऊपर रन हैं, पर वर्ल्ड कप इंडिया में था। वैसे भी ओडीआई फॉर्मेट इज हिज फेवरेट फॉर्मेट, पर टेस्ट क्रिकेट सेना कंट्रीज खास तौर से समस्या क्या है? ये इनसाइडर देखो जरा, तब तक मैं जरा देखता हूँ। इसमें थोड़ा सा और पका लेते हैं, एक्चुअली मुझे लगा थोड़ा सा भी कच्चा लगे। एक सेकंड। श्रेयस अय्यर, आई मीन खिलाड़ी अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वनडे के अंदर ही इज एन एब्सोल्यूट बीस्ट। जिस नंबर पे बैटिंग करते हैं, जितने अच्छे तरीके से प्रदर्शन करते हैं, इनको खास बात क्या बनाती है? जिस तरीके से स्पिन खेलता है यार लड़का स्पिन बहुत अच्छी खेलता है और बाकी लोगों से अलग खेलता है। अच्छे एक एक्चुअली स्ट्राइड के साथ ही गेंद की तरफ जाने की काबिलियत रखते हैं, बहुत अच्छा। यहाँ से अच्छा स्ट्राइड निकालते हैं, फिर उसी तरीके से डीप इनसाइड द क्रीज जाते हैं और फिर वहाँ से सिंगल्स को चलाते हैं। क्योंकि मेरे विचार में अगर आपको मॉडर्न डे वनडे क्रिकेट खेलनी है तो फिर आपको सिंगल्स चलाने आने चाहिए। द मोमेंट यू कैन डू दैट, आपकी आधी परेशानी तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है, वो श्रेयस की हो जाती है। क्योंकि कदमों का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर कभी यहाँ रख के फिर पीछे से जाके सेम बॉल को 2 जगह से सिंगल्स ढूंढ लेता है बंदा यार, ही इज़ गॉट द स्टाइल। उसके बाद खड़े क्योंकि रीच बड़ी अच्छी है, लंबे कद का है, अच्छी स्ट्राइड रखते हैं और फिर यहीं से खड़े सामने की तरफ बहुत अच्छे सामने टारगेट करते हैं एरियल शॉट के लिए। छक्के मारता है यार, जो सामने खड़े छक्के मार सकता है, जो सिंगल्स आसानी से निकाल सकता है, और उसको स्पिनर्स बोल नहीं कर पाते हैं। तो स्पिनर्स उनके सामने एकदम इनइफेक्टिव एंड देयरफॉर श्रेयस अय्यर इज एन आउटस्टैंडिंग ओडीआई क्रिकेटर। लेकिन जब टेस्ट क्रिकेट की बारी आती है तो फिर सवाल पूछे जाएंगे। हालांकि डेब्यू टेस्ट में न्यूजीलैंड के सामने कानपुर में शतक जड़ा था और शतक अच्छा जड़ा था, लेट्स बी फेयर। सेकेंड इनिंग्स में भी रन बनाए थे, लेकिन एक चीज़ थी जो थोड़ी हाईलाइट हुई और वो ना एक्चुअली टू फोल्ड है। वो एकदम आगे की गेंद भी है, वो बाउंसर भी है, वो दोनों गेंदें हैं जो इनको थोड़ा सा मुझे लगता है कि तंग करने वाली हैं। अगर ये टेस्ट मैचेस खेलते हैं भारत के लिए साउथ अफ्रीका में, तो फिर 2 गेंदें भरपूर मात्रा में मिलेंगी। एक होगी जो स्विंगिंग बॉल होगी, जो बिल्कुल आगे डाल दी जाएगी ऑलमोस्ट। हाँ, ये जितनी ये जो एक गेंदें हैं, सब इन्हीं एरियाज़ में लगातार फुल गेंद जो आपसे बाहर की तरफ जा रही है। अब जितनी अच्छी लंबी स्ट्राइड ये स्पिन पे निकालते हैं ना, उतनी छोटी स्ट्राइड होती है इनकी फास्ट बॉलिंग के सामने। तो फास्ट बॉलिंग भी जब छोटी स्ट्राइड होती है और बाजुओं से आप गेंद तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, ड्राइव मारने की कोशिश करते हैं, नहीं हो पाता। तो फिर आप वो बाहरी किनारे के लिए बड़े ससेप्टेबल हैं आप कि वहाँ पे लगने के बहुत चांसेस हैं। तो एक वो चीज़ है, और दूसरी इसी के साथ की दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपने पैर छोटा, आप सोच के ये निकाल रहे हो कि मुझे बाउंसर आने वाली, क्योंकि बाउंसर यहाँ रहती है। तो मतलब रेंट फ्री रह रही है कि बाउंसर तो मारेंगे। तो पर्सनली देयर इज़ अ प्रॉब्लम, दैट्स व्हाट आई फील। शॉर्ट बॉल को जैसे भी मारने का प्रयास करते हैं, वो बैलेंस ठीक नहीं रहता, वो वेट ट्रांसफरेंस ठीक नहीं रहता है, एंड वो थोड़ी सी ऑकवर्ड पोजीशन में आ जाते हैं। पर सच ये है कि मारने की ज़रूरत नहीं होती। यू कैन ऑलवेज से कि मुझे ना मारना ही नहीं है, आपने बाउंसर मारनी है, मार लो, मैं शॉट ही नहीं मारूंगा, मैं गेंद छोड़ दूंगा, मैं जाने दे रहा हूँ। तो जब जाने देने की आप सोच लेते हैं कि मुझे गेंद को छोड़ देना है या फिर गेंद को डिफेंस करना है, मैं शॉट नहीं, मैं रन्स नहीं बटोरना चाहता हूँ शॉर्ट बॉलिंग के खिलाफ, तो बॉलर्स बॉलिंग करनी शॉट बंद कर देते हैं। पर श्रेयस को थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि मेंटल टफनेस दिखानी पड़ेगी, कि एक आधी बॉल लगेगी भी, थोड़े से लोग बोलेंगे भी, पर मानना पड़ेगा कि आई डू हैव एन इशू अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ डिलीवरी, खास तौर से अगर टेस्ट क्रिकेट हो रही हो तो अगर वो वाली बात को एडमिट या एक्सेप्ट कर लेंगे, आई फील ही कैन मैनेज। क्योंकि शॉर्ट बॉल के खिलाफ आप ना लेग बिफोर हो सकते हैं, ना बोल्ड हो सकते हैं, ना कॉट बिहाइंड हो सकते हैं, अनलेस आप कोई ख़राब शॉट मारें। तो उन शॉटों को एलिमिनेट कर दो, रन नहीं बनाओगे, बॉलें लग जाएंगी, पर आउट नहीं होगे, ये बात तो ऑलमोस्ट कन्फर्म है। हाय, मेरा नाम स्मिता है और मेरा सवाल ये है कि कोहली और राहुल ने क्या सही किया जो दूसरे प्लेयर्स नहीं कर पाए। सवाल मतलब यही सबकी जुबान पर है कि अगर कोहली कर सकते हैं, राहुल कर सकते हैं, तो रोहित, यशस्वी, शुभमन, श्रेयस क्यों नहीं कर सकते। वैसे श्रेयस अय्यर का आपने देखा, ये थोड़ा सा है गेम की जब जहन में बाउंसर चल रही होती है ना, तो आगे वाला पाँव भी नहीं चलता है, एंड देन यू बिकम अ लिटिल लूज, बट दैट्स द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक। अब राहुल और कोहली ने क्या अच्छा किया, एक तो मुझे लगता है कि सबसे पहली बात यह है कि आपको अपनी टेक्निक के अंदर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है कि मेरे पास वो गेम है। दूसरी बात,
आपको कॉन्स्टेंटली ये सोचना जरूरी है कि मैं रन्स बनाने के लिए खेल रहा हूं, मैं टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं खेल रहा हूं इस पिच पर, क्योंकि अगर आप टाइम स्पेंड करने के प्रयास से खेलते हैं, और वो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूं, तो फिर आपके ना पाँव अच्छे से चलते नहीं है। पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके ना जो मूवमेंट्स है, चाहे वो आप फ्रंट फुट पे जाएं या बैक फुट पे जाएं, और आप ये बात राहुल की पहली इनिंग्स और कोहली की दूसरी इनिंग्स, मतलब सेकंड इनिंग्स का विराट कोहली, यू विल फाइंड कि असर्टिवनेस है कि पैर आगे, पैर रखा तो आगे गए, पीछे रखा तो पीछे गए, हाफ वे बीच में खड़े होकर गेंद को खेलने का प्रयास नहीं किया है कभी भी, एंड देयर फॉर द रन्स। और यही ध्यान रखना पड़ेगा, ये भारतीय टीम को देखना पड़ेगा। आई एम श्योर कि ये अच्छा करते हैं, पहला टेस्ट मैच खराब खेलते हैं, फिर अच्छा करते हैं और बेहतर भी करेंगे, पर सीखने के लिए जरूर है, क्योंकि इन दो बल्लेबाजों ने तो अच्छा किया है, बाकी सब अच्छा कर नहीं पाए हैं। ये दैट्स द रियलिटी। आज के लिए मेरे पास वैसे इतना ही है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ नॉर्वे, और नॉर्वे मिलेगी मुझे बहुत सारी स्नो, तो फिर क्योंकि अभी हैशटैग आकाशवाणी में 3-4 दिन आपको मैं नहीं मिलूंगा, तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आई नो साल अच्छा खत्म नहीं हुआ 2023, बट इट्स ओके। 2024 को इससे बेहतर करेंगे। न्यू ईयर टेस्ट मैच हम जीतेंगे, कैसे जीत सकते हैं, क्या हो सकता है, उसकी बात अब मैं आपसे करूंगा नॉर्वे में, क्योंकि वहां होगी मेरे आसपास बहुत सारी बर्फ। आज के लिए मेरे पास इतना ही है।